इवनिंग। आगे का पार्ट अब आप सुनेंगे यहाँ से। बट टू हिज हॉरर, लेकिन उसको डर था। द वेल्थ वाज नॉट इन इट्स प्लेस, उसको ये डर था कि धन उसके स्थान पर नहीं था। जहाँ उसने धन रखा हुआ था वो वहाँ नहीं था, ऐसा उसको डर था। ही डग ए लिटिल वाइडर, उसने थोड़ा और चौड़ा खोदा। एंड डीपर, और गहरा। एट, फिर भी ही कुड नॉट फाइंड हिज मनी, लेकिन उसे अपना धन नहीं मिला। यानी उस ब्राह्मण ने जहाँ उस धन को छिपाया था तो उसे वह धन उसको नहीं मिला। द ब्राह्मण बिगेन वेलिंग एट दिस ह्यूज लॉस, ब्राह्मण बिगेन मान लो रोने लगा, वेलिंग माने होता है चीख चीख कर, यानी दर्द से। एट द ह्यूज लॉस, यानी उसके बड़े हानि के हानि से वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ही वेंट बैक टू द सिटी वेलिंग वेरी लाउडली, वह अपने शहर से आया, मतलब वापस आया। वेलिंग वेरी लाउडली, मतलब बहुत चीखते से। ही रीच्ड द हाउस, वह घर पहुंचा। जहाँ ही वाज लिविंग, जहाँ वह रहता था। एंड क्राइड अलाउड, और वहाँ और वो जो है चिल्लाता था। क्राइड माने चिल्लाना, अलाउड जोर जोर से। ही सेड टू हिज ही सेड टू हिज होस्ट माने होता मेहमान। उसने अपने मेहमानों से कहा जो उसकी सेवा करते थे। आई हैव लॉस्ट ऑल माई वेल्थ, मैंने अपना पूरा धन खो दिया है। आई डोंट वांट टू लिव एनीवन, अब मैं रहना नहीं चाहता हूँ। आई विल गिव माई लाइफ, मैं अपने जीवन को खो दूँगा। आई विल नॉट ईट इवन ए सिंगल मोर्सल ऑफ फूड, और मैं एक भी दाना या एक भी कौर यानी भोजन का कौर नहीं करूँगा। फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट, इस घटना से ब्राह्मण गैव अप हिज फूड, यानी उस ब्राह्मण ने खाना छोड़ दिया। एवरीवन इन द सिटी हियर्ड, शहर के प्रत्येक लोगों ने यह सुना। द पीपल ऑफ श्रावस्ती, यानी श्रावस्ती के लोग केम टू मीट, आए टू मीट, मिलने द ब्राह्मण, यानी श्रावस्ती के लोग जो हैं ब्राह्मण से मिलने आए। दे एडवाइड हिम, उन्होंने उन्हें सलाह दी। ओ लर्न सर, लर्न का मतलब यहाँ होता है विद्वान। श्रीमान जी, वाई आर यू गिविंग अप योर लाइफ फॉर मेयर सम मनी, उन्होंने कहा श्रीमान जी आप कुछ धन के लिए अपना जीवन क्यों छोड़ रहे हो। वेल्थ कम्स एंड गोज, धन आता है और जाता है। बट इफ़ यू गिव अप योर लाइफ, यदि तुमने अपना जीवन छोड़ दिया तो यू विल नेवर गेन इट बैक, तो तुम्हें वापस कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद क्या होता देखिए। बट ऑल द दीज एंड प्रेसेंसेस फेल ऑन डीफ ईयर, तुम इन बेकार की चीज़ों में क्यों अपने आंसू बहाते हो। बट ऑल दीज प्रेसेंस फेल ऑन डीफ ईयर, क्यों इन बेकार में इन चीज़ों पर पड़े हुए हो। द ब्राह्मण डिड नॉट डिटर फ्रॉम ही डिसीजन, यानी ब्राह्मण ने अपने डिसीजन को नहीं बदला। डे टर्न टू वीक, दिनों सप्ताह में बदल गए। लेकिन ब्राह्मण डिड नॉट इवन टच एनी फूड, लेकिन ब्राह्मण ने कोई भोजन को नहीं छुआ, यानी किसी भी भोजन को नहीं छुआ। व्हेन द रूलर ऑफ श्रावस्ती किंग प्रसन्नजीत, जब श्रावस्ती के जो शासक
राजा प्रसन्नजीत ने सुना अबाउट द ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण के बारे में सुना, एंड हिज वो और उसकी प्रतिज्ञा टू फास्ट, यानी उपवास की जो उसकी प्रतिज्ञा थी, अनटू डेथ, यानी जो मृत्यु में बदल जाएगी। जब यह घटना राजा प्रसन्नजीत ने सुना, ही वॉज बहुत क्यूरियस एंड वरिड, तो वह चिंतित, यानी वह उत्सुक और चिंतित था। ही वेंट टू द मीट द ब्राह्मण, वह ब्राह्मण से मिलने गया, एंड सेड, और कहा, सर वाई आर यू बेंट ऑन गिविंग अप योर प्रीशियस लाइफ फॉर मनी। इनका, श्रीमान जी आप अपनी कीमती लाइफ धन के लिए क्यों छोड़ने में तुले हुए हो। बेंट ऑन का मतलब होता है तुले हुए हो, यानी तुम आप श्रीमान जी आप धन के लिए अपनी कीमती लाइफ छोड़ने के लिए क्यों तुले हुए हो। आई विल गिव यू 1,000 रुपीज फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी। तो उस राजा ने कहा कि मैं तुम्हें 1,000 रुपये अपने राजसी खजाने से दूंगा। प्लीज़ कृपया इन योर फास्ट, अपना उपवास समाप्त कर दो। बट द ब्राह्मण डिड नॉट रिलेंट, लेकिन उस ब्राह्मण ने नहीं छोड़ा। बट द ब्राह्मण डिड नॉट रिलेंट, लेकिन ब्राह्मण ने नहीं छोड़ा। ही सेड, उसने कहा, आई वांट द रुपी, मैं धन चाहता हूँ, दैट आई हैड कलेक्टेड, यानी जो मैंने इकट्ठे किए थे। इफ़ आई डोंट गेट माई मनी बैक, यदि मुझे अपना धन नहीं मिलेगा, आई विल गिव अप माई लाइफ, मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। किंग प्रसन्नजीत ग्यू थॉटफुल, यानी राजा प्रसन्नजीत जो हैं सोचने लगे। आफ्टर विल, जब तक, कुछ समय बाद, ही टर्न टू द ब्राह्मण, यानी वह राजा ब्राह्मण के पास गए, एंड सेड, और कहा, टेल मी, मुझे बताओ, वेयर हैड यू हिडन योर मनी, मुझे तुम बताओ जहाँ तुमने धन को छुपाया था, तो मुझे बताओ। तो यहाँ तक आपकी जो है कहानी आ चुकी है। तो आप पहला पेज दूसरे पेज को अच्छी तरह से पढ़ो, आप अपने घर पर पढ़ें, मीनिंग्स जो कठिन हैं उनको देखें, अपने मोबाइल पर डिक्शनरी को डाउनलोड कर लें, ताकि कोई कठिन मीनिंग है तो उसको थोड़ा आप अपने नोट पर लिख लें। और 2 पन्ने को पढ़ने के बाद फिर हम कल तीसरा पन्ना आपके पास आएगा, और जितना अच्छा आप पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर उतने आपको आसानी से मिल जाएंगे।